हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की। प्रीवियस वीडियो में भी हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसकी स्टडी की थी। ओके, मैंने आपको जो साइक्लोहेक्सेन के की पॉइंट्स होते हैं वो सारे बता दिए थे। आज उसके आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है। ओके, तो इसका मैंने आपको बताया था कि ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो हमारी होती है चेयर फॉर्म और एक हमारी होती है बोर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है? चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोर्ड फॉर्म। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। उसमें क्या होता है, चेयर फॉर्म हमारी किस टाइप की होती है? इस टाइप की होती है। ठीक है, सबको पता है ऐसी होती है। और यहाँ पर क्या होता है, रिपल्सन सबसे कम होता है, इसकी वजह से ये हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। और फिर मैंने ट्रिक भी आपको बताया था कि अगर आप चेयर पे बैठोगे तो ज्यादा कंफर्टेबली बैठ पाओगे एज कम्पेयर टू अगर आप बोर्ड पे बैठोगे तो। ठीक है, इससे भी आप याद रख सकते हो कि हमारी जो चेयर फॉर्म होती है साइक्लोहेक्सेन की वो ज्यादा स्टेबल होती है। ओके, अगर जो बोर्ड फॉर्म होती है वो हमारे पास कैसी होती है? इस टाइप की होती है। उसके बाद मैंने एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स भी बताए थे आपको कि अगर ये हमारे पास चेयर फॉर्म दी हुई है, इसमें अगर हमें किसी भी प्रकार का सब्स्टिट्यूशन कराना होगा तो सबसे पहले कहाँ पे होता है? इक्वेटोरियल पर होता है, उसके बाद एक्सियल पे होता है। इक्वेटोरियल पर इसलिए होता है क्योंकि वो क्या होता है, हमारे पास जो एटम प्रेजेंट होते हैं इसमें उनसे क्या होती है, दूर होती है इक्वेटोरियल पोजिशन। ठीक है, इसलिए क्या होता है, उसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन होगा उसमें होता है तो इससे रिपल्सन कम होता है। बट एक्सियल क्या होती है, जो एटम होता है उसी के ऊपर होती है। तो क्या होता है कि एक तो एटम है, ऊपर से आपने सब्स्टिट्यूशन करके कोई ग्रुप कोई एटम लगाया तो दोनों में रिपल्सन बढ़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेटोरियल पर सब्स्टिट्यूशन होता है, उसके बाद अगर और सब्स्टिट्यूशन होना है तो वो एक्सियल पर होता है। ठीक है, ये वाली सारी चीजें आप उनको याद रखना है। एक्सियल भी सब्स्टिट्यूशन इक्वेटोरियल पर हो रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगर इक्वेटोरियल पर है तो ज्यादा स्टेबल होगा। ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है कि मैंने क्या आपको प्रीवियस वीडियोज में पढ़ाया था। आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं? आज हम ये स्टडी करने वाले कि ये जो हमारा साइक्लोहेक्सेन होता है ये टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, चेयर और बोर्ड फॉर्म में। इसके भी और दो फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो इस साइड से हम लिख सकते हैं, एक तो हमारे पास फुल चेयर होती है जो कि ये दी हुई है। ठीक है, एक तो ये फुल चेयर होती है, दूसरा हाफ चेयर होती है। ठीक है, हाफ चेयर होती है। और बोर्ड भी हमारे पास दो होती हैं, एक तो फुल बोर्ड होती है जो आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, और एक हमारे पास ट्विस्ट बोर्ड होती है। ठीक है, अब बात आती है, अब स्टेबिलिटी हमें नहीं पता है। पहले हमें चेयर और बोर्ड फॉर्म पता था तो हमें पता था कि चेयर सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। बट बात ये आती है कि हमारे पास अगर फुल चेयर, हाफ चेयर, फुल बोर्ड और ट्विस्ट बोर्ड दिया है तो इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले इनकी स्टेबिलिटी समझ लेते हैं। इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, चाहे कॉम्पिटिशन में हो। इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट यही रहता है, क्वेश्चन सिर्फ आपको घुमा सकते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी अगर हम इन स्टारों में देखें तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था, चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमारा जो फुल चेयर फॉर्म होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, उसके बाद जो हमारा होता है वो होता है ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें जो ये जो बोर्ड दी हुई है इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, जिससे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो इनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये हमारा हो जाता है ट्विस्ट बोर्ड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है फुल बोर्ड। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है स्टेबिलिटी में वो आता है फुल बोर्ड। ठीक है, ये दिया हुआ है फुल बोर्ड। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है वो हमारे पास आता है, ये होती है हाफ चेयर। हाफ चेयर, ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताया था कि चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, तो आपको याद रखना है कि जो फुल चेयर फॉर्म होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी क्योंकि आप चेयर पे आराम से बैठ सकते हो। ठीक है, तो वो कैसी हो जाएगी? सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद ट्विस्ट बोर्ड। ट्विस्ट बोर्ड में क्या होता है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो एक तरीके से अगर जनरल लैंग्वेज में आपको बोलूँ तो इसमें ये होता है कि जो हमारी बोर्ड है उसका साइज बढ़ गया। अगर साइज बढ़ गया तो आप और कंफर्टेबली बैठ पाओगे। ठीक है, तो चेयर फॉर्म हो गई, ट्विस्ट बोर्ड हो गई, उसके बाद फुल बोर्ड। जो हमारे पास ये जो बोर्ड है ये वाली स्टेबल होती है। ठीक है, और हाफ चेयर तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होती है। तो इसमें चेयर फॉर्म इसकी सबसे ज्यादा स्टेबल होती है और हाफ चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा क्या होती है? अनस्टेबल होती है। तो अगर मैं आपको कोई हाफ चेयर मीन्स टूटी चेयर पे बिठा दूं तो ऑब्वियसली कि आप गिर जाओगे या फिर नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एक सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, एक सबसे ज्यादा लेस स्टेबल होती है। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर
स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। अब मैं आपको इसमें ग्राफ बताती हूँ कि अगर हम इसका एनर्जी ग्राफ देखते हैं तो वो हमें किस टाइप से दिखता है। ठीक है, जो ऑर्डर लिखा है उसी के बेस पे क्या है हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी ग्राफ बना रही है, इस टाइप से हमारा बनेगा। इसमें क्या दिया है, सबसे पहले फुल चेयर। फुल चेयर क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। कोई भी चीज सबसे ज्यादा स्टेबल कब होती है, जब उसकी एनर्जी कम हो। ठीक है, एनर्जी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, जितनी एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमें एनर्जी कम रखना है। फुल चेयर सबसे ज्यादा होती है, तो हमने यहाँ पर ये इस टाइप से, ठीक है, ये बना दिया। ठीक है, उसके बाद ट्विस्ट बोर्ड, इसके बाद इसकी होती है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी। पहले मैं ग्राफ ही बना देती हूँ, फिर आराम से आपको समझा देंगे। ये इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको लिखे देते हैं। सबसे पहले फुल चेयर। फुल चेयर क्या होती है, हमारी सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा कम होगी। तो ये हमारी क्या हो गई, फुल चेयर फॉर्म हो गई। ठीक है, ये क्या होगी, चेयर फॉर्म। सबसे नीचे क्यों होगी, क्योंकि ये एनर्जी दी हुई है, और एनर्जी में क्या होता है, जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी। तो ये चेयर फॉर्म होगी। उसके ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म हो गई। तो यहाँ पर ये हमारी ट्विस्ट बोर्ड आ जाएगी, ट्विस्ट बोर्ड। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, ट्विस्ट बोर्ड के बाद फुल बोर्ड आती है। तो ये हमारी फुल बोर्ड हो जाएगी, फुल बोर्ड। ठीक है, इसमें और इसमें बहुत माइनर अंतर होता है। ट्विस्ट बोर्ड और जो फुल बोर्ड होती है इसमें बहुत माइनर ही अंतर होता है, बट ट्विस्ट बोर्ड ज्यादा स्टेबल होती है किससे, फुल बोर्ड से। उसके बाद हाफ चेयर। हाफ चेयर क्या होती है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होती है। ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पर भी सेम ही लिखना है, हाफ चेयर। ठीक है, ये चेयर फॉर्म है यहाँ पर हमारी, और ये ट्विस्ट बोर्ड है। इस टाइप से इसका जो एनर्जी ग्राफ है वो इस टाइप से दिखता है। देखो, चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो वहां पर हमने उसकी एनर्जी सबसे कम दिखा दी और उसको स्टेबल बता दिया। ये वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, हमने यहाँ पर दिखा दिया। उसके बाद ट्विस्ट बोर्ड, तो ट्विस्ट बोर्ड की एनर्जी यहाँ पर इस टाइप से रहेगी। ठीक है, और फुल बोर्ड की ये रहेगी। आप बुक्स में देख सकते हो, वहां पे आपको इसका ग्राफ मिल जाएगा, वहां आप और भी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अगर शॉर्ट टाइम के लिए परमानेंट लर्न करने के लिए आपको यही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि इस टाइप से हमारा ये रहता है। आप ये ग्राफ देख लोगे, आपको पूरा याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था। अब देखते हैं कि जैसे हमने किसकी स्टडी की थी, साइक्लोहेक्सेन की स्टडी की थी। ठीक है, उसमें कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। स्टडी की थी हमने साइक्लोहेक्सेन की। ओके, अब बात ये करते हैं कि जैसे हमारे पास एथेन ही आ जाए, जैसे कि ये आ गया, ये मैंने एथेन लिख दिया। अब मैं अगर इसका आपसे कहूँ कि इसकी स्टेबल फॉर्म बताओ, ठीक है, तो आप किस टाइप से बताओगे। ठीक है, तो अब इसके लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। ठीक है, उन्होंने अपने प्रोजेक्शन में बताया था कि अगर इस टाइप से मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट ये आते हैं तो इनका हम किस टाइप से बना सकते हैं स्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको अब मैं आपको न्यूमैन्स प्रोजेक्शन बताती हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इन्होंने कहा था कि आप कभी भी ऐसी कोई कार्बन की चेन आती है जिसमें एथेन हो, प्रोपेन हो, हेक्सेन हो, पेंटेन हो, मीन्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। अगर वो होता है तो आपको किस टाइप से देखना है वो बताते हैं। तो इन्होंने बताया कि जैसे कि आपके पास ये दिया है, एथेन की बात करते हैं कि 2 कार्बन दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक बॉन्ड दिया हुआ है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और एक कार्बन हमारे पास यहाँ लगा हुआ है और एक कार्बन यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, 2 कार्बन है। ओके, अब आपको इसको इस टाइप से यहाँ से देखना है। ठीक है, जब आप इसको यहाँ से देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही कार्बन नजर आएगा, दूसरा वाला कार्बन नजर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से अगर मैं आपको अगर शो भी कर रही हूँ तो सिर्फ एक ही पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला, बैक वाला नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो बस इन्होंने इतना सा ही हमको देखना है, इतना सा ही आपको 3D में इमेजिन करना है। ठीक है, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री ऑल अबाउट स्पेस में जो इमेजिनेशन हम जितना कर पाते हैं उतनी ही अच्छी हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने देख लिया कि हमें एक कार्बन दिख रहा है, जो कार्बन हमें दिख रहा है उसको हमने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, ये बन गया। ओके, और जो नहीं दिख रहा है उसका हमने पॉइंट लगा दिया कि ये हमारा वो पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रुप्स कितने अटैच है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये सर्कल का जो
एंगल होता है वो 360 होता है, 360। और हमारे पास ग्रुप्स कितने दिए हुए हैं, यहाँ पर एक कार्बन पर 3 ग्रुप लगे हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 120। मीन्स एक कार्बन पर जो ग्रुप्स लगे हैं वो कितने डिग्री पर लगे हैं 120। तो एक हमारा यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। अब हमारे पास पीछे वाले कार्बन के भी बनाने हैं तो वो हम इस टाइप से बना देंगे। तो ये हमारा क्या, इसका स्ट्रक्चर बन गया। और यहाँ पर हर जगह क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। अब जैसे कि हमने बनाया एथेन का बताया, अब हम पेंटेन का बता सकते हैं। पेंटेन का किस टाइप से बनाएंगे, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अब क्या लगाने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन्स लगाने हैं, हम लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा है कि आप क्या करो, इसमें जो कार्बन्स हमारे पास दिए हुए हैं उनमें 2 कार्बन्स को सिलेक्ट कर लो, किसी भी 2 कार्बन्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये वाले इन 2 कार्बन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लगा, CH3 लगा दिया, यहाँ पर CH2 लगेगा, यहाँ पर CH3 लगेगा, यहाँ पर H लगेगा, यहाँ H लगेगा, यहाँ H लगेगा, यहाँ H लगेगा, ठीक है। अब मैं आपसे फिर से कह रही, आप इन दोनों कार्बन पे ध्यान रखना, ठीक है। ये 2 कार्बन हम फिर से देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमें एक कार्बन तो दिख रहा है, दूसरा कार्बन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो हमें दिख रहा है वो हमने सर्कल बना लिया, जो नहीं दिख रहा है वो पॉइंट लगा लिया। बाकी ये वाला जैसे है तो इसको हम एज अ हाइड्रोजन ही कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अगर हम इसको हाइड्रोजन कंसीडर करते हैं तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक हमारा CH3 हो गया, एक यहाँ पर हमारे पास, एक यहाँ पर ये H हो गया, एक ये H हो गया, ठीक है। एक हमने CH3 मान लिया, इसका एक H यहाँ हो गया, एक H यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा CH2 CH3 लिखा है, इसको हम C2H5 भी तो लिख सकते हैं, C2H5, ठीक है। अब हमें इसको लगाना है तो ये हम कहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे C2H5। अब बात ये आती है कि यहाँ पर ही CH3 और यहाँ पर C2H5 क्यों लगाया, यहाँ 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 क्यों नहीं लगाया। तो ये होता है कि जितने बल्कि ग्रुप्स होते हैं वो हम चाहते हैं कि हमारे मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, जितनी ज्यादा उनकी डिस्टेंस रहेगी उतनी ही ज्यादा क्या, रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी को शो करेंगे, इसलिए हमने इनको 180 पर यहाँ लगा दिया। अगर हम यहाँ पर लगा देते, यहाँ पर जैसे CH3 लगा देते तो ये इनको रिपेल करने लगते हैं, क्योंकि बल्कि ग्रुप है। और हम ये सब क्यों बनाते हैं, स्टेबिलिटी के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो हमें कभी भी हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि किसमें हमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल सकती है। तो यहाँ पर इसलिए हमने अपोजिट डायरेक्शन में इन ग्रुप्स को लगा दिया है, ठीक है। तो जब भी आप इस टाइप के प्रोजेक्शंस बनाते हैं तो वहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ 2 कार्बन को देखना है, ठीक है। कोई भी 2 कार्बन लो, उनको देखो, ठीक है। बाकी सबको क्या मान लो, उनको कैसे कंसीडर करना हमें कि हमारे ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। और इस टाइप से आप किसी का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको किसका बताया, हेक्सेन का बताया था शायद। चलो आप खुद से हेक्सेन, पेंटेन इन दोनों के बनाना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, नहीं आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।